हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय आय की। राष्ट्रीय आय की गणना करने की 4 विधियां हैं। एक उत्पादन विधि, दूसरी आय विधि, तीसरी व्यय विधि और चौथी मूल्य बढ़ावा विधि। प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडिशन मेथड। जनरली बच्चे आप लोग किताबों में देखोगे कि उत्पादन विधि में ही मूल्य बढ़ावा विधि को लिखा रहता है या करके, यानी उत्पादन विधि और मूल्य बढ़ावा विधि एक ही विधि है। ऐसा नहीं है। प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडिशन मेथड दोनों अलग अलग हैं। प्रोडक्शन मेथड यानी कि उत्पादन विधि में हम वस्तुओं का जितना उत्पादन एक वर्ष में एक अर्थव्यवस्था के भीतर होता है, ये वर्ष आपका वित्तीय वर्ष होता है। एक वित्तीय वर्ष में एक अर्थव्यवस्था के भीतर जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उसके मौद्रिक मूल्य का योग कर लिया जाए और विदेशों से प्राप्त शुद्ध विदेशी निवेश आय को जोड़ लिया जाए, तो जो कुछ प्राप्त होगा वो आपका उत्पादन विधि से प्राप्त राष्ट्रीय आय होगा। ये राष्ट्रीय आय जीएनपी मार्केट प्राइस के रूप में प्रदर्शित होती है। आय विधि में जितने भी प्रकार के संसाधन हमारे देश में हैं, उन संसाधनों से जितनी भी आय प्राप्त हो रही है, जैसे पूंजीपतियों को ब्याज मिल रहा है, भूमिपतियों को लगान मिल रहा है, मजदूरों को मजदूरी मिल रही है और साहसियों को लाभ मिल रहा है, अगर इन सब को जोड़ लिया जाए, यानी कि आपके रेंट को जोड़ लें, इंटरेस्ट को जोड़ लें, वेजेस या सैलरीज को जोड़ लिया जाए और प्रॉफिट्स को जोड़ लिया जाए, तो इन सब से जो हमें आय प्राप्त होगी, मतलब उसकी जो गणना हम करेंगे, उससे जो हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त होगी, वो राष्ट्रीय आय आपकी एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पर होगी। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय आय की कई अवधारणाएं हैं। तो हम लोग को जब प्रोडक्शन मेथड से चलते हैं तो जीएनपी मार्केट प्राइस मिलता है, नेशनल इनकम से चलते हैं तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट मिलता है। अब अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड से चलें, तीसरा व्यय विधि से चलें, तो व्यय विधि में देश में जितने भी प्रकार के व्यय किए जाते हैं, जैसे उपभोगों पर व्यय यानी कंजप्शन एक्सपेंडिचर और निवेशों पर व्यय यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इनको जोड़ लिया जाए तो आपकी व्यय विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। यहाँ पर जो निवेश व्यय होते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। निजी निवेश व्यय, आपके सरकारी व्यय निवेश व्यय, और इसके साथ अगर आपकी इकोनॉमी खुली इकोनॉमी है, एक ओपन इकोनॉमी है, खुली अर्थव्यवस्था है, तो वहाँ पर आपके विदेशी क्षेत्र भी होंगे। तो यहाँ पर आपके जो भी व्यय होंगे वो आपके उपभोग व्यय के रूप में, निजी निवेश व्यय के रूप में, सरकारी व्यय के रूप में और विदेशी व्यय के रूप में सब में दिखाई पड़ेंगे, और इनका योग कर लिया जाए तो जो भी आय हमें प्राप्त होगी वो हमको जीएनपी मार्केट प्राइस पर प्राप्त होगी। अब बात ये आती है कि ये आय, उत्पादन और व्यय विधि सब एक जैसी क्यों है। इससे पहले मैं वैल्यू एडिशन को भी क्लियर कर दूं। वैल्यू एडिशन मेथड यानी मूल्य बढ़ावा विधि जो है वो ये बताती है कि जब उत्पादन विधि में समस्या आई थी दोहरी गणना की, डबल अकाउंटिंग की, तो उसके निवारण के लिए, उसके सॉल्यूशन के लिए ये पैटर्न लाया गया कि हम जितने भी इनपुट्स हैं वो आउटपुट्स में से डिडक्ट कर दें, तब जो हमारे पास सरप्लसेस होंगे, जो वैल्यू एडिशन होंगे, हम केवल उसी को ऐड करें तो हमारी दोहरी गणना की प्रॉब्लम यानी डबल अकाउंटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए वैल्यू एडिशन मेथड लाया गया, जिसमें से आउटपुट में से इनपुट्स को डिडक्ट करके जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ है केवल उसी को हर इंडस्ट्रीज, उस हर जगह पर, हर फैक्टर्स में, हर सेक्टर्स में उसको ऐड कर लेते हैं, तो जो कुछ भी रिजल्ट मिलता है वो हमको जीएनपी मार्केट प्राइस में मिलता है। क्योंकि इसमें हम विदेशों से प्राप्त जो आय है उसको भी जोड़ लेते हैं, यानी कि विदेशों से प्राप्त हमारी निवेश आय, शुद्ध निवेश आय जो है वो भी इसमें जुड़ी होती है, उसको जोड़ा जाता है तो हमको जीएनपी मिल जाता है मार्केट प्राइस पर। तो ये वैल्यू एडिशन मेथड जो है वो आपके प्रोडक्शन मेथड से बिल्कुल डिफर है। ये दोनों सेम मेथड नहीं है। हाँ, हम प्रोडक्शन को ही उसके वैल्यू ऐड जितना होता है उसमें से डिडक्ट करते हैं। तो इसलिए कई जगह किताबों में प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडिशन मेथड एक साथ लिख देते हैं, लेकिन वो दोनों मेथड एक नहीं है। अब बात आती है कि कैसे प्रोडक्शन और इनकम और कंजप्शन या एक्सपेंडिचर जो हैं ये हमारे एक ही लेवल पर आ जाते हैं।
एक लेवल पर नहीं आते हैं, हर एक से मिलने वाले रिजल्ट्स अलग अलग होते हैं। लेकिन चूँकि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो वो प्रोडक्शन की जो आपकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, उस मॉनेटरी वैल्यू को जब हम मार्केट में लाकर बेचते हैं तो हम इसे प्रोडक्शन विधि मेथड से आपके जीएनपी को निकालना कहते हैं। जब आप उस प्रोडक्ट को सेल करते हो तो आपके सेल से दूसरा जो उसको खरीद रहा है, उसे परचेज कर रहा है, वो उस पर एक्सपेंडिचर करता है। तो जो प्रोडक्शन की वैल्यू आपने सेल करी, उसी प्रोडक्शन की वैल्यू को उसने एक्सपेंडिचर करके परचेज कर लिया, तो इसलिए आपका एक्सपेंडिचर इक्वल हो जाता है। और इनकम मेथड से जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इनकम मेथड से हमने बताया कि हम एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं, उसमें बहुत सी चीज़ों को ऐड और डिडक्ट करेंगे तो हम जीएनपी मार्केट प्राइस पर आ जाते हैं। इसलिए ये तीनों विधियां जो हैं आपस में बराबर हो जाती हैं। क्योंकि अब हम यहीं से देखें, जब हमने प्रोडक्शन बनाकर सेल किया तो सामने वाले उपभोक्ता ने या इन्वेस्टर्स ने, कंज्यूमर ने या इन्वेस्टर ने जब उस प्रोडक्ट को परचेज किया तो उसने तो एक्सपेंडिचर किया, लेकिन जिसने वो प्रोडक्ट सेल किया है उसकी इनकम जनरेट हो जाती है। तो ये इनकम मेथड को भी काउंट करके किया जा सकता है, ये एक्सपेंडिचर मेथड को भी काउंट करके किया जा सकता है, और ये प्रोडक्शन मेथड को भी काउंट करके किया जा सकता है। इसलिए आपके राष्ट्रीय आय को मापने के लिए, उसकी गणना करने के लिए चार विधियों का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसमें आपके प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडिशन मेथड आते हैं। थैंक यू। आज आप लोगों को एक और अच्छी जानकारी मिली होगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि आप जैसे और स्टूडेंट्स भी इससे बेनिफिट उठा सकें।